बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझसे अक्सर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि मैडम आप जो है ना वो हमें इंग्लिश के टिप्स बताइए कि हम उसको कैसे लर्न करें और जल्दी लर्न करें। और बच्चों को अक्सर जो है वो ज़ाहिर सी बात है कहीं बात वगैरह करनी होती है, या बड़े भी इवन जो हमारी जो सिस्टर्स हैं जो घर में काम कर रही होती हैं, बच्चों को संभाल रही होती हैं, अपने जो हाउस वाइफ होती हैं, या ऐसी बच्चियाँ जिनके स्कूल में मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश नहीं होता, या जो सीख नहीं पाती इंग्लिश। और बहुत सारे ऐसे लोग जो मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, काम पे जा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं ऑफिस के अंदर, लेकिन उनके जो लर्निंग है इंग्लिश लैंग्वेज की वो अच्छी नहीं होती, या वो लर्न नहीं कर पाते क्योंकि शायद उनको मौका नहीं मिलता, उनको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, जो सबसे बड़ी बात है। तो आज यही टॉपिक हम लेकर आए हैं कि जी उसके टिप्स क्या होंगे 15 डेज़ में हम इतने इस काबिल हो जाएं कि हम बोल सकें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बोलना, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है, हम बोल नहीं पाते। तो वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वो टिप्स क्या हो सकती हैं कि हम 15 डेज़ के अंदर इस काबिल हो जाएं कि हम बोल सकें। बिफोर लर्निंग जो आपको सबसे ज़्यादा काम करना है जिस चीज़ पे, वो एक आपने गोल और टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब क्या है? 15 डेज, मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। इसमें जो है वो हमने 3 वक्त, हमने जो काम लगातार करना है वो है इंग्लिश की लर्निंग। और वो कैसे करनी वो हम सीखेंगे, ठीक है। आपने गोल सेट करना है 15 डेज़ का कि मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं एक जुमला, 2 जुमला, 3 जुमला अपनी विदाउट हेजिटेशन बोल सकूं, कॉन्फिडेंटली बोल सकूं। सबसे बड़ा मसला है कॉन्फिडेंस नहीं होता, हेजिटेशन होता है, हम मिस्टेक्स पे घबराते हैं और जो मुंह में आता है वो भी नहीं बोल पाते। और हम उर्दू में सोच रहे होते हैं, उसको फिर हम ट्रांसलेट करते हैं, तो वो जो हमारा आउटपुट होता है वही इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसका प्रोसेस बेचारे का, कि वो बाहर निकलते निकलते ज़बान में ही रह जाता है और वो बाहर नहीं निकलता। तो इसलिए अपने अपने गोल को सेट करें और टाइमलाइन बनाइए अपनी कि आपने किस वक्त क्या करना है। देखिएगा, इट विल बी वेरी इफ़ेक्टिव, बहुत इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, यू शुड पैशनेट टू लर्न, पैशनेट हो जाए, ठीक है। आप इसको मोहब्बत, लव करके, जो आप कहते हैं ना, आपने एक मोहब्बत के साथ, जज्बे के साथ आपने इसको लर्न करना है। जज्बा होना बहुत ज़रूरी है, एनर्जी बहुत ज़रूरी है लर्निंग के लिए, उसके बगैर नहीं होगा। अगर आप स्लीपली करोगे कि जी आप बहुत स्लीपी स्लीपी हो गए, इसको काम करोगे बहुत स्लोली, बहुत लेजीनेस के साथ आप उसको लर्न करोगे, तो कभी नहीं होगा, ठीक है। दिल के साथ करो, इंशाल्लाह कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। फिर डोंट फील शाय, ये सबसे बड़ा मसला है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। और या आप कभी ज़रा मिलो बाहर के लोगों से, बाहर यानी कि आउटसाइड आवर कंट्री, पाकिस्तान से बाहर के लोगों की बात कर रही हूँ, कि वो कभी भी, उनको नहीं आती इंग्लिश, वो बोल लेते हैं आई डोंट स्पीक इंग्लिश, वो फ़ौरन से बोल देते हैं, या आई कांट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। उनके 2 जुमले होते हैं, तो या माई इंग्लिश इज़ नॉट गुड, साथ ही वो ये भी जुमला बोलते हैं। अगर वो बेचारे हिचकिचा रहे होते हैं, अटक रहे होते हैं, तो लेकिन हम जो हैं वो, हम जैसे देसी, तो वो हम इनको कुछ भी नहीं कहते, हम उनको नो नो इट्स ओके इट्स ओके, हम इनको ऐसे जवाब देते हैं। तो डोंट फील शाय, ठीक है। आपने शाय फील नहीं करना, आपने लर्न करना है। आपने जिस तरह से मैं आपको टाइम टेबल दे रही हूँ उसके हिसाब से आप चलोगे तो इंशाल्लाह 15 डेज़ में आप देखना कितना इफेक्टिव होगा। यू शुड स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने सबसे पहले, इस लर्निंग से पहले आपने एक काम करना है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंशाल्लाह ताला मैं इसकी वीडियो भी डाल दूँगी, आपको मिल जाएगी बहुत जल्द। और पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने लर्न करने सबसे पहले, फिर आप अपनी लर्निंग स्टार्ट करना। जस्ट लर्न हाउ टू मेक सेंटेंस इन इंग्लिश, कि हर ज़ाहिर सी बात है, उर्दू का एक अपना मैनर है बनाने का, अपना एक, इंग्लिश का अपना एक मैनर है जुमला बनाने का। तो जस्ट लर्न हाउ टू स्पीक, हाउ टू मेक सेंटेंस इन इंग्लिश। डोंट स्पेंड टाइम ऑन एक्स्ट्रा ग्रामर। ग्रामर पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। जो आपने यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्लीज़ इस पे स्पेंड नहीं करना टाइम बिल्कुल भी। आपने डायरेक्ट जो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करोगे तो इंशाल्लाह आपको
इससे बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने ये करना है, लर्न 5 वर्ड्स दोज़ यूज़ कॉमनली इन योर डेली लाइफ। मैंने मॉर्निंग क्यों लिखा है लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा? मैंने इसलिए लिखा है कि जो आप जो लर्न करोगे ना 5 वर्ड्स, सुबह के टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाता है। लर्न 5 वर्ड्स दोज़ यूज़ कॉमनली इन योर डेली लाइफ, ठीक है? 5 कोई से वर्ड्स जो आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, जैसे खाना है, जैसे पीना है, जैसे बैठना है, जैसे चलना है, जैसे भागना है, या जो भी ऐसे काम जो आप कॉमनली यूज़ करते हो अपने, जो कॉमनली आपके हो रहे होते हैं, एक्टिविटी आपकी हो रही होती है, क्योंकि आपका एक्ट है ना, ठीक है? जो भी आप कर रहे हो, वो आपने कॉमनली इन योर डेली लाइफ जो आपके इस्तेमाल हो रहे हैं 5 वर्ड्स, वो आपने जल्दी से याद कर लेना है सुबह में। फिर ये डेली 5 वर्ड्स करने हैं आपने, ठीक है? स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, सही है? आपने मिरर के सामने खड़ा होना है मॉर्निंग में उसी टाइम पे, एंड स्पीक, मेमोराइज दोज 5 वर्ड्स, रिपीट देम 3 to 4 टाइम्स। आपने क्या करना है, मिरर के सामने खड़े हो जाना है, ठीक है? और उसके सामने आपने बोलना है, जो आपने याद किए ना वो 5 वर्ड्स, उनको आपने 5 वर्ड्स को रिपीट करना है 3 से 4 दफ़ा। फिर जो उससे पहले आपने याद किए थे, रोज़ मॉर्निंग में आप याद कर रहे हैं ना, वो आपने इन्हीं के आगे वाले दिनों में, क्योंकि 15 डेज़ का ड्यूरेशन है हमारे पास, हमने उनको याद करना है। फिर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड स्पीक अबाउट योरसेल्फ एटलीस्ट 10 to 12 सेंटेंसेस। आपने फ्रंट ऑफ मिरर आपने खड़े हो जाना है और स्पीक करना है, ठीक है? अबाउट योर सेल्फ एटलीस्ट 10 to 12 सेंटेंसेस। मैंने इसकी वीडियो डाल दी है, आप ये चेक कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन की जो, यानी कि आपकी सेल्फ की इंट्रोडक्शन है, उसकी वीडियो मैंने डाल दी। मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। अपने इंट्रोडक्शन सेल्फ का करवाना बहुत ज़रूरी है। उसको आपने कैसे कराना है कॉन्फिडेंटली, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो मैंने सारे पॉइंट्स डाल दिए हैं, आप उसको चेक कर लेना, बहुत अच्छी वीडियो बनी है, ठीक है? स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड स्पीक अबाउट योर सेल्फ एटलीस्ट 10 to 12 सेंटेंसेस। आपने 12 सेंटेंसेस या 10 सेंटेंसेस, या जो मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन मैंने बना के दिया है, उसमें आप थोड़ी बहुत चेंजेस करके अपनी आपने डाल देना है, ठीक है? पहले तो आप उसी को रिपीट कर लेना, उसके बाद फिर आप रोज़ एक जुमला ऐड कर लो अपने बारे में कि आप क्या, आई लाइक टू ईट, ठीक है? जो भी, आई लाइक टू वेयर, इस तरह के जुमले आपने ऐड कर देना है। अगर आप चाहते हो तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। अच्छा, ये तो हमारी मॉर्निंग है। मैंने आपको क्या बताया मॉर्निंग के ना हमने क्या करना है? मॉर्निंग में हमने सुबह ही सुबह दिमाग फ्रेश होता है याद करने के लिए। आपने 5 वर्ड्स आपने याद करने हैं, जो आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। बहुत आम से 5 ऐसे वर्ड्स हैं। और आपने, अब शीशे के सामने खड़े हो जाओ, कोई नहीं है तो, दोस्त है, सुबह-सुबह दोस्त तो नहीं मिलेगा, अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है। या कोई है, अम्मी के सामने कहना चाहते हो जो भी, लेकिन मिरर के सामने करोगे तो आपको अपने फेस एक्सप्रेशंस का पता चल जाता है। आपने खड़े हो जाना है मिरर के सामने और आपने बोलना शुरू करना है अब उन 5 वर्ड्स को, ठीक है? पहला दिन। दूसरे दिन आपने उन 5 वर्ड्स को जो आपने याद किए हैं मॉर्निंग में वो, और साथ जो एक दिन पहले वाले थे वो 5 वर्ड्स दोबारा दोहराने। अच्छा, ये थोड़ा-सा ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा 15 डेज़ तक, क्योंकि 5-5, 5-5 आप लगा लो, अगर 3 दिन के भी तो 15 वर्ड्स हो जाएँगे, 4 दिन के हुए तो कितने हो जाएँगे? 20 वर्ड्स हो जाएँगे। तो 5 के हिसाब से अपने वर्ड्स डेली याद करने हैं और उसको 3 to 4 टाइम्स आप रिपीट करते चले आओ। देख लेना कितने पक्के हो जाएँगे, बहुत ज़बरदस्त हो जाएँगे। और सुबह के टाइम तो हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, बहुत अच्छी याद होती है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड स्पीक अबाउट योरसेल्फ एटलीस्ट 10 to 12 सेंटेंसेस, ठीक है? आप मिरर के सामने खड़े हो, बोलो, अपने बारे में बोलो इंग्लिश में, ठीक है? 10 to 12 सेंटेंसेस हैं, मैंने ज़्यादा बताए हुए हैं 10 to 12। आप इसको कम भी कर सकते हो, ठीक है? ज़्यादा करना चाहते हो आपकी मर्ज़ी, लेकिन जितना शॉर्ट और अच्छा-सा होगा ना, बड़े अच्छे-अच्छे वर्ड्स के ना, वो अच्छा लगता है इंट्रोडक्शन। मैंने दिया हुआ है सेल्फ इंट्रोडक्शन का, आप उसको जाके पढ़ना, उसको जाके लर्न करना, मिरर के सामने खड़े होना, आप सिर्फ वही बोल देना मेरा नाम चेंज करके, ठीक है? आप वो मैंने जिस तरह समझाया है वैसे ही बोल देना।
आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं ना भाई। 2 जुमले बोल लेंगे, 3 जुमले बोल लेंगे। अगर 5-6 जुमलों में से 3 जुमले भी बोल देते तो फिर तो आपकी जीत है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐलान किया है ना। आ जाते हैं नून पे। मेक एटलीस्ट 10 डेली सेंटेंसेस। आपने 10 डेली सेंटेंस बनाने हैं आपने, ठीक है, क्योंकि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके होंगे। मेक एटलीस्ट 10 डेली सेंटेंसेस। अच्छा जी, शुरू में तो पहले दिन तो आप बना लो 5 जुमले, अगले दिन आप 10 बना सकते हो, क्योंकि आप कॉमनली यूज वर्ड्स हैं उसको आप इस्तेमाल करोगे अपने सेंटेंसेस के अंदर। तो स्पीक दैम 3 to 4 टाइम्स डेली। ठीक है, उनको 3 से 4 मरतबा जो आपके जुमले आपने बनाए हैं उनको आपने बोलना है। बोलने के बाद आपने उसी को रिकॉर्ड कर लेना है, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर आपने उनको 3 दफ़ा सुनना है। ठीक है, इससे क्या होगा, बोलने की स्पीड बढ़ेगी, लिखने की स्पीड बढ़ेगी, सोचने की इंग्लिश में स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, ये इसलिए इफेक्टिव है भाई। आप 15 दिन में इस काबिल हो जाओगे कि आप अपने बारे में बता सको। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, आपकी वोकैब बढ़ेगी, आपकी आपके रोज़ के जो सेंटेंसेस आप 15 दिन तक पढ़ाओगे। अगर आप सोचो 15 डेज़ में आप इस तरह इस काबिल होगे कि आप सेंटेंस बना सको, आप पैराग्राफ लिख सको, तो इससे ज़्यादा क्या अच्छी बात हो सकती है। आप बोल सकेंगे, जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। आप मिरर के सामने बोलोगे। ठीक है, मैं अब आगे और भी बताती हूँ क्या करना है। फिर ट्राई टू राइट होल डे एक्टिविटीज़। आपने ट्राई करना है कि आप पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को लिखो। अब आप ये सोचोगे जी मैं ये कैसे लिखूँ, मैं तो 5-5 वर्ड्स करके याद कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं है, आप ऐसा करो कि जो आपने कॉमनली यूज वर्ड्स हैं किए है ना, 5 जुमले लिखो, फिर 10 जुमले लिखो। होल डे को आपने जो भी जैसे भी बना सकते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ा है ना। ठीक है, उनको ट्राई करो कि आप ये स्टोरी थोड़ी बहुत लिखो। इंशाल्लाह 15 दिन में तो आप इस काबिल हो ही जाओगे। रीड स्टोरी स्टार्ट, और मैं 15 दिन की बात कर रही हूँ, आप देख लेना जब आपका 1 वीक होगा ना, आप कितना इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। फिर रीड स्टोरीज, स्टार्ट रीडिंग विद चिल्ड्रन बुक्स। आपने क्या करना है, स्टोरीज को पढ़ना है। ठीक है, स्टोरीज को पढ़ने के साथ अपनी रीडिंग किसके साथ शुरू करनी है। सबसे पहले कभी भी बड़ी बुक, मोटी बुक मत लो। मोटी बुक से आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाएगा। मतलब लगेगा भारी है, बोझ वाला है, फिर खोलोगे बहुत सारे वर्ड्स दिखेंगे, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, दिमाग मैसी हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, रीड स्टोरीज, स्टार्ट रीडिंग विद चिल्ड्रन बुक्स। वो बड़ी खूबसूरत सी होती हैं, रंगीन होती हैं, उसमें कलरफुल से कार्टून्स बने हुए होते हैं, सीनरीज बनी हुई होती हैं। आपने वो लेने, उसमें से आपको खुला खुला लिखा होता है, आपने उनकी स्टोरीज पढ़ना शुरू करनी है सबसे पहले, चिल्ड्रंस की। उसको रीड करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने रीड करने के बाद आप उसमें से अपनी वोकैब बढ़ा सकते हो। 1 दफ़ा स्टोरी रीड करो, 2 दफ़ा स्टोरी रीड करो, 3 दफ़ा स्टोरी रीड करो। आपको अजबर, जैसे एक सबक अजबर सा हो जाता है ना, यानी कि आपको याद हो जाएगा, आप लर्न कर लोगे उसमें से बहुत कुछ देख लेना, वो कैप कर लोगे आप लर्न उसमें से, आपको खुद होगा। आप क्या करोगे, आप फ़ौरन से अपनी डिक्शनरी निकालोगे, या आप गूगल पे सर्च करोगे, वो जो वर्ड जो नहीं आता आप उसके नीचे अंडरलाइन करते चले आना। ठीक है, अंडरलाइन करना जो वर्ड्स नहीं आते। शुरू में आपने उन स्टोरीज के साथ क्या करना है कि जो जो मुश्किल वर्ड्स हैं, ठीक है, एक स्टोरी को लेके चलना, एक स्टोरी उसको आपने रीड करना है। अच्छा, रीड करने का जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको आपने क्या करना है, उनके नीचे आपने अंडरलाइन कर देना है। अब जो स्टोरी होती है चिल्ड्रन की वो बहुत शॉर्ट होती है, 1 पेज की होती है, 2 पेज की होती है, मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होती। आप कोशिश ये करना 1.5 पेज वाली लो, ताकि ज़्यादा इसमें आसानी हो। आपने लेके उसके नीचे जो मुश्किल वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन करने के बाद फिर आपने निकालना है, उसको गूगल पर डालना। देखो उसके मायने क्या है, याद करने को नहीं कह रही, सिर्फ नज़रों से गुजारने के लिए कह रही हूँ। उसके मायने क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर मायने के बाद आपको स्टोरी समझ में आना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे आप मायने निकालोगे इसके। लेकिन आपकी रीडिंग ज़ोर से होनी चाहिए। प्रोनाउंस करना, प्रोनाउंस करना, जो जो अल्फाज हैं
जैसे कि फॉर एग्जांपल रीड एक वर्ड है, ठीक है, तो आपने रीड ज़ोर से पढ़ना है, READ, रीड। प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा आपका, रीडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने हर एरिया को कवर करना है अपना। हमने रीडिंग को कवर करना है अपना, राइटिंग को कवर करना है अपना, स्पीकिंग को कवर करना है और अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। इन तीनों के बाद ही आपको अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी, इसलिए आप शॉर्ट चीज़ से लेकर चलो। फिर फाइंड अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर। इवनिंग में आपने क्या करना है, आपने एक इंग्लिश स्पीकर लेना है, किसी से भी दोस्ती कर लो स्काइप पे आप, ठीक है, बेहतर बंदे से आप कर लो, उसको बताओ कि मैं आपके साथ इंग्लिश बोलना चाहता हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। फेसबुक पे कर सकते हो, मतलब कि किसी से भी आप आमने सामने बात कर सकते हो, 1 आवर आप ले लो, ठीक है। लड़कियां हैं वो लड़कियों से करना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं इंग्लिश, बहुत अच्छी लेडीज़ मिल जाती हैं बात करने के लिए, फेसबुक पे मिल जाएंगी आपको। आपने किसी भी इंग्लिश फ्रेंड को बनाना है, ठीक है, उससे आपने स्पीकिंग करनी है ऑन वेब कैम। आपने बात करनी कम से कम 1 घंटा, कोशिश करो वो क्या कह रहा है सुनो, वो क्या कह रहा है, बात करने की कोशिश करो। शुरू में आपको बहुत हेजिटेशन लेकिन नहीं होगी इंग्लिश वाले से, आपको हमेशा देसी बंदे से हेजिटेशन होगी, याद रखिएगा। जो इंग्लिश बोल रहा होगा, जो बोल रहा होगा, कभी वो हेजिटेशन आपको फील नहीं होगी, या आपको खुद अंदाज़ा होगा जब आप उससे बात करोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नेटिव इंग्लिश स्पीकर के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है 1 घंटा कम से कम। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपको खुद देखना कितना मज़ा आएगा, बोलने लगोगे, अंदर से वर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं जब आप बोलने लगते हो। किसी भी लैंग्वेज को आप लर्न करते हो, बोलने लगते हो, अंदर से वर्ड्स आते हैं खुद बहुत ही। ये अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। वॉच इंग्लिश मूवीज़ विद सबटाइटल्स। इंग्लिश मूवीज़ देखो आप सबटाइटल्स के साथ, और एक इंग्लिश मूवी आप जैसे देख लो आज, फिर आफ्टर अ वीक वॉच अगेन दोज मूवीज़ विदाउट सबटाइटल। जो आपने मूवी एक वीक में देखी है उसको आपने एक वीक के बाद दोबारा देख लेना, ठीक है। पहले आपने सबटाइटल के साथ देखना है, कोई सी 7 या 5 मूवीज़ रख लो, सही है, और उसको फिर 5 डेज़ के बाद या 1 वीक के बाद आप उसको विदाउट सबटाइटल देखो, आपको खुद अंदाज़ा होगा। एक दफ़ा देखो मूवी, मैं कहती हूँ देखो, चीज़ को रिपीट करोगे समझ में आना शुरू होगी। एक दफ़ा में समझ में नहीं आती, 2 दफ़ा में समझ में नहीं आती, तीसरी दफ़ा ज़रूर आएगी समझ, ठीक है। रिपीट करो, वॉच इंग्लिश मूवीज़ विद सबटाइटल। आफ्टर अ वीक वॉच अगेन दोज मूवीज़ विदाउट सबटाइटल। सबटाइटल नीचे लिखा हुआ आएगा ना, आपकी ट्रांसलेशन उर्दू है, हिंदी है, जो भी है वो लिखी हुई आएगी नीचे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने वॉच इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन एंड करंट अफेयर प्रोग्राम्स। अच्छा, इसका जो वॉच इंग्लिश मूवीज़ मैंने क्यों कहा है, आपको इंग्लिश सुनने में समझने में आसानी होगी। अभी तक तो हम अपने एंड पे गए थे ना, सब कुछ हम खुद से बोल रहे थे, सुन रहे थे, हम खुद से बोल रहे थे, देख रहे थे, हम खुद से रीड कर रहे थे, ठीक है। हम खुद से डिक्टेट भी कर सकते हैं रीडिंग के दरमियान में, जो मैंने आपको स्टोरीज का बताया नून में, हम डिक्टेट करके उन जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग आपको अच्छी आ जाएगी। कम से कम स्पेलिंग में मुश्किल आती है, बहुत सारे लोग इतनी गलत स्पेलिंग लिखते हैं। इस पे भी मैं एक इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी कि स्पेलिंग का क्या है, साउंड्स का क्या है, सारा स्पेलिंग कैसे अच्छी हो सकती है आपकी। तो नेटिव इंग्लिश स्पीकर टू प्रैक्टिस विद 1 आवर, ये हमने इवनिंग में करना है, कोई 1 घंटा रख लो आप, 5 to 6 रख लो, ठीक है, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। फिर वॉच इंग्लिश मूवीज़, लेकिन देखो जिस चीज़ आप लर्न करने में लगे हुए हो ना, आपने पैशनेट होकर इसके पीछे लग जाना है। 15 दिन आपने सिर्फ इंग्लिश को देना है, ठीक है, कोशिश करो आप इंग्लिश को दो। वॉच इंग्लिश मूवीज़ विद सबटाइटल, इंग्लिश मूवीज़ को आपने सबटाइटल के साथ देखना है। आफ्टर अ वीक वॉच अगेन दोज मूवीज़ विदाउट सबटाइटल्स, ठीक है। फिर क्या करना है आपने, वॉच इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन एंड करंट अफेयर, ये आपने फ़ौरन 1 आवर के हर घंटे में, वैसे मैं कहूँगी, मैंने यहाँ नहीं डाला लेकिन मैंने इवनिंग में डाला है फ़िलहाल। बुलेटिन आते रहते हैं, हर घंटे में भी आते हैं, हर 2 घंटे में भी आते हैं। अपने बुलेटिन को इंग्लिश में देखना है कि इंग्लिश न्यूज़ में CNN या BBC, मैं आपको रेकमेंड करूँगी BBC, ठीक है। आपने BBC को सबसे पहले, आपने BBC को क्या करना है, आपने BBC को सुनना है।
वो जो आपकी बुलेटिन है, करंट अफेयर्स का प्रोग्राम्स हैं, उनको आपने उस न्यूज़ को आपने सुनना है, ठीक है? सुनना है, सुनना है, सुनना है, आप पढ़ो, नीचे क्या चल रहा है टिकर, पढ़ो और सुनो, पढ़ो और सुनो। उस बुलेटिन को दोबारा रिपीट होगा, ठीक है? या कोई पाकिस्तानी इंग्लिश चैनल देख लो, या कोई वेबसाइट इंग्लिश जिस पे पूरी न्यूज़ चल रही होती है इंग्लिश के अंदर, उसके ऊपर एक टिकर चल रहा होता है, टिकर में इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है? ये तो आपके सिर्फ देख के समझ में आने वाली चीज़ है। मैं चाहती हूँ कि आप वॉच करो, आप लिसन करो, आप रेडियो सुन लो बुलेटिन के लिए, ठीक है? वॉच इंग्लिश, यहाँ पे एक और है, वॉच एंड लिसन इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन एंड करंट अफेयर्स प्रोग्राम, इसको ज़रूर करो। ये आपके लिए इतना इफ़ेक्टिव हो जाएगा, ये आपके लिए आपको सुनने में बहुत मददगार साबित होगा। अगर आप 15 दिन तक सुनते हो कोई चीज़, आप मुझे बताओ, आपको क्यों नहीं समझ में आएगा? आपको खुद दिल चाहेगा आप इंग्लिश बोलो। आप गोरे के साथ, ये नेटिव इंग्लिश स्पीकर के साथ इंग्लिश बोलोगे, आपकी इंग्लिश जो है वो खुद ब खुद ही अच्छी होती चली जाएगी, आपका दिल चाहेगा बोलो, वर्ड्स आएँगे अंदर से, रोज़ लर्निंग करोगे। अच्छा, तो मैंने तो यहाँ पे वर्ड्स 5 बोले हैं सबसे पहले मॉर्निंग के अंदर, ठीक है? एक टाइम होगा जब आप ये 5 से ज़्यादा वर्ड्स खुद से कहोगे कि नहीं मैं याद कर लेता हूँ। मैंने बोला है ना 5 वर्ड्स आपकी आसानी के लिए, लेकिन देख लेना आप कहोगे नहीं मैं तो 6 वर्ड्स याद करूँगा, नहीं मैं तो 10 वर्ड्स याद करूँगा, वो बहुत बेहतरीन चीज़ होगी इंशाअल्लाह ताला। आप इससे ज़्यादा वर्ड्स भी याद कर सकते हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं, मैंने बोला है। आप कोशिश करो। ट्राई टू राइट होल्ड एक्टिविटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप वो सब चीज़ें अपनी डायरी में लिखो, अपनी या फिर नोटबुक पे लिखो, बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, डेली बेसिस की हमारी वोकैब बढ़ेगी, डेली बेसिस पे हमें बोलना जो है, हमारी बातें डेली उस वो बोलेंगे। वॉच इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन, हमें पता चलेगा करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है? आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप जल्दी से उसको ट्रांसलेट कर लो, जो उसने लिखा हुआ है उसको डालो, उसमें आपके ट्रांसलेशन आ जाएगी। इतना आसान है, आपको पता अच्छा इसका मतलब ये है, ये आप कोई एक वर्ड तो उसमें से सीख जाओगे ना। अगर 10 बुलेटिन चलिए, ठीक है? 10 ऐसी न्यूज़ आई है आपके पास, 10 आपके पास खबरें आ गई। आपने उसमें से एक न्यूज़, एक बुलेटिन का मतलब एक टिकर चला है, उस टिकर में से कोई एक वर्ड तो ऐसा होगा जो आपको अच्छा लगेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितनी वीडियोस हो सकती हैं ताकि और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट्स ज़रूर दीजिए कमेंट्स बॉक्स के अंदर, क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें इस चीज़ की इंग्लिश बता दीजिए, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला हम उसका भी जवाब देंगे। तो आपने हमारे साथ इन टच रहना है, और हमने इंशाअल्लाह ताला स्किल्स, अपनी इंग्लिश की स्किल को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली के साथ, और अपनी जो हमारा मुल्क है ये भी एक हमारी फैमिली है, इसके साथ भी बहुत सिंसियर रहें, अपना ख्याल रखें, अपने साथ सिंसियर रहें। अल्लाह हाफ़िज़।